नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एजेजी के हब में। तो लास्ट जो अपना टॉपिक चल रहा था दोस्तों राजस्थान के लोक नृत्य, जिसमें अपने जनजातीय और जातीय नृत्यों के बारे में अपने विशेष सूचना जो है वो अपने प्राप्त की थी। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं दोस्तों क्षेत्रीय नृत्य से संबंधित, यानी कि सर बात यहाँ क्षेत्रीय की आ रही है, मतलब सर प्रॉपर एरिया से संबंधित होगा। हाँ बिल्कुल, जो एरिया डिसाइड आप कर रहे हो, जो नाम ले रहे हो, उससे संबंधित कोई ना कोई क्या होगा वहां पे नृत्य होगा। क्लियर है क्या? तो जैसे कुछ क्षेत्रों के कुछ नृत्य जो है वो आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, तो सीधा सीधा आता है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो वहां पर किया जाता है, यानी वहां का मतलब कोई ना कोई वो आपको स्थान दे देगा, उस स्थान विशेष से वो नृत्य पूछ सकता है आपसे। क्लियर है? चलो बात करते हैं सर क्षेत्रीय नृत्य की। तो क्षेत्रीय नृत्य में देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूं शेखावाटी क्षेत्र की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? शेखावाटी क्षेत्र की बात कर रहा हूं, गौर से सुनना। क्लियर? तो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर अपने बात की जाए तो दोस्तों ध्यान रखना, एक नृत्य की बात आती है सर, कच्छी घोड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य है? कच्छी घोड़ी नृत्य। अब इस कच्छी घोड़ी नृत्य के बारे में सुनिएगा, और भी आते हैं शेखावाटी के, लेकिन कच्छी घोड़ी नृत्य के बारे में सुने सबसे पहले। ये कच्छी घोड़ी जो नृत्य है सर, इसमें क्या होती है? काठ की घोड़ी होती है। काठ की घोड़ी मतलब सर लकड़ी की घोड़ी होती है, कास्ट की घोड़ी बोलते हैं जिसको। क्लियर है क्या? लकड़ी की घोड़ी होती है। ठीक है, ये नृत्य जो है, इसमें नृत्यकार जो होते हैं, डांसर जो होते हैं, वो क्या होते हैं सर? पुरुष होते हैं। क्या होते हैं? पुरुष होते हैं सर। ये होली के अवसर पर या मांगलिक अवसरों पर किया जाता है सर कच्छी घोड़ी नृत्य। अब कच्छी घोड़ी नृत्य की सर अपने बात की जाती है तो याद रखिएगा सर, इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है वो होता है झांझ वाद्य यंत्र, मुख्य रूप से झांझ वाद्य यंत्र मुख्य रूप से जो सर इसमें क्या है उपयुक्त में काम में लिया जाता है। और इस नृत्य की ओर अगर अपने बात देखी जाए तो गौर से सुनिएगा सर, ये नृत्य जो किया जाता है इस तरीके से मैं आपको बताता हूं। ये चार जो पुरुष होते हैं, ये खड़े हो गए और पांचवा इधर खड़ा हो गया। ये क्या होता है मैं बताऊं, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर और ये इधर, इस तरीके से अपना क्या ये स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। आपको दोस्तों देखिएगा एक फूल जैसी आकृति बनकर आ गई है, यहां पर गौर करना मेरी बात पर। तो यानी कि सर इसमें जो नृत्यकार होते हैं, ये क्या है सर? नृत्यकार है। ये आपको दिख रहे हैं, इन्होंने सर पोशाक की भांति क्या है, एक लकड़ी की घोड़ी पहन रखी है और ये नृत्य कर रहे हैं। ठीक है, इस नृत्य करने की कला दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आपको बिल्कुल ये एक पैटर्न से संबंधित दिखाई दे रहा है। तो पैटर्न कला पर आधारित है, ये पैटर्न कला पर आधारित दोस्तों नृत्य कौन सा है सर? कच्छी घोड़ी नृत्य। सर इस नृत्य को करते हैं तो सर इसमें क्या है, फूल खिलने जैसा आभास होता है। तो फूल खिलने का आभास, फूल खिलने का आभास होता है सर किस नृत्य में होता है? ध्यान रखिएगा, वो होता है सर किसमें? कच्छी घोड़ी नृत्य में। और दोस्तों जब ये नृत्य करते हैं तो बड़ी तेजी से नृत्य करते हैं और जैसे लगता है जैसे ये युद्ध कर रहे हैं। तो दोस्तों युद्ध लड़ने का भी आभास होता है, युद्ध लड़ने का आभास होता है। ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से मैंने 2-3 क्वेश्चंस आपको बताए हैं, पैटर्न कला पर आधारित, युद्ध लड़ने का आभास, फूल खिलने का आभास। तो ये सर किससे संबंधित है? सारे कच्छी घोड़ी नृत्य से संबंधित है। क्लियर है? अब इसके अंदर बात की जाए दोस्तों मुख्य कलाकारों की, तो कच्छी घोड़ी नृत्य से संबंधित दोस्तों प्रसिद्ध जो वर्तमान के अंदर अपने बात करते हैं प्रसिद्ध कलाकार, तो अपने देखा जाए दोस्तों छंवरलाल व गोविंद पारीक जो है, छंवरलाल व गोविंद पारीक, इसके क्या है दोस्तों? प्रमुख डांसर है। ध्यान रखिएगा। तो छंवरलाल और गोविंद पारीक का संबंध दोस्तों किससे है? कच्छी घोड़ी नृत्य से। अब एक आपके दिमाग में आ रही होगी सर शेखावाटी अकेले शेखावाटी से है, तो शेखावाटी में तो चूरू, सीकर, झुंझुनू आ गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये कुछ नागौर की 3 तहसीलें दोस्तों वहां पर भी किया जाता है, जैसे कि परबतसर में किया जाता है, ये कुचामन में किया जाता है और ये डीडवाना में भी किया जाता है। क्लियर है? तो ये तीनों की तीनों सर कहां पर है? नागौर के अंदर है। ध्यान रखिएगा। तो कुचामन, परबतसर और डीडवाना के अंदर दोस्तों ये प्रॉपर रूप से किया जाता है। तो कच्छी घोड़ी नृत्य से संबंधित ये मुख्य बातें थी अपने यहाँ पर मैंने सारी लिख दी है। क्लियर? अब गौर से सुनना सर, शेखावाटी क्षेत्र के और कौन कौन से नृत्य होते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, चंग नृत्य भी जो है वो इसी से संबंधित है। नेक्स्ट इसके बाद में बात आती है ढप नृत्य की, चंग नृत्य, ढप नृत्य। और नेक्स्ट दोस्तों गींदड़ नृत्य, गींदड़ नृत्य। तो ये सारे के सारे जो बात करते हैं दोस्तों किसकी है? ये शेखावाटी क्षेत्र से रिलेटेड है। तो आशा करता हूं आपको याद हो गए होंगे। शेखावाटी के क्षेत्र की अगर बात की जाती है तो कच्छी घोड़ी नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य में सर झांझ वाद्य यंत्र प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? झांझ वाद्य यंत्र। काठ की घोड़ी होती है सर, लकड़ी की घोड़ी होती है, और नृत्यकार जो है वो ओनली क्या होंगे सर? पुरुष होंगे। तो पुरुष प्रधान नृत्य हो गया। सर इसकी विशेषता क्या है?
युद्ध लड़ने जैसा आभास होता है, पैटर्न कला पर आभास होता है सर, इतनी तेजी से हो रहा होता है तो इसलिए इसको युद्ध लड़ने जैसी सर इसमें फीलिंग्स आती है। और फूल खिलने का आभास होता है, तो फूल खिलता है जैसे, यानी कि पूरी स्पीड से करता है। देखो आपके सामने मैंने बताया जैसे डायग्राम बना के, तो आपको एक फूल जैसे आकृति नजर आ रही है। तो आप इसके साथ साथ चंग, डप और गीदड़ में ध्यान देंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो डप नृत्य है ये बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर? बसंत पंचमी के अवसर पर। और आप सभी को पता होना चाहिए बसंत पंचमी कब आती है, और बसंत पंचमी आती है दोस्तों माघ शुक्ल पंचमी को आती है। माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी आती है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपके लिए जो ये क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। बहुत जरूरी है भी ये जो अपने रिवीजन टाइप अपने क्लास को लेके चलना है, भी ज़्यादा मतलब टाइम अपने का बर्बाद नहीं करना है किसी चीज़ को लेके, अपने फटाफट पढ़ सब कुछ रखा है अपने, और चीज़ें सारी मैं बताऊंगा लेकिन उतना जो है मैं स्लो नहीं चलूंगा जैसे क्लासेस के अंदर चलते हैं, क्योंकि बच्चों अब टाइम, बात जो है टाइम की है, तो टाइम प्रॉब्लम है। जितना ज़्यादा अपने यहाँ पर बोर्ड पर डिस्कशन कर लेंगे ना मैटर, तो उतना ज़्यादा आपका रिविजन हो जाएगा। और तो क्या है भाई, मैं धीरे करवाऊंगा तो इसमें मेरा कोई घाटा नहीं है, लेकिन आपको जो है बेनिफिट मिलने वाला है वो रह जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं भी फटाफट से जो है सारी बातें अपने रिवाइज कर ले, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्षेत्र विशेष से संबंधित और क्षेत्रों से संबंधित लिखता हूं फटाफट से मैं सारे के सारे, और जो जो बातें रहेगी उनके बारे में मैं बात कर लूंगा। अभी देखना भाई, अब अपनी बात की जाती है, एक नृत्य आता है दोस्तों अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? अग्नि नृत्य। ये दोस्तों बीकानेर का है, और बीकानेर के अंदर एक स्थान है दोस्तों कतरियासर। कौन सा है? कतरियासर। अब ये कतरियासर कहां पर है सर? बीकानेर में है। बीकानेर के अंदर अग्नि नृत्य किया जाता है। कौन सी संप्रदाय से संबंधित है? पिछली बार ये सुपरवाइजर के पेपर में था। तो दोस्तों अग्नि नृत्य जो है वो जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। कौन सी संप्रदाय से? जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अब जसनाथी संप्रदाय के अंदर जो दोस्तों इसके जसनाथी जो होते हैं, सिद्ध जो अनुयायी होते हैं, सिद्ध अनुयायी जो होते हैं दोस्तों याद रखिएगा, सिद्ध अनुयायी वो क्या होते हैं दोस्तों? इस नृत्य को करते हैं। ये क्या होते हैं? इसमें नृत्यकार होते हैं, यानी कि सर ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। सर इसमें करने की विशेषता क्या रहती है? मैं बताता हूं आपको क्या विशेषता रहती है, गौर से सुनिएगा। इसके अंदर दोस्तों इस तरीके से क्या है, एक अंगार का धुआं बोलते हैं इसको, ये धुआं होता है, इसमें अंगार होते हैं जलते हुए, यानी कि कोयले आप कह सकते हो जलते हुए। तो यानी कि सर इसमें क्या होते हैं? अंगारे होते हैं, समझ में आ रही है। और इन अंगारों पर दोस्तों ये नृत्य करते हैं नृत्यकार, इस तरीके से जो है इसके अंदर नृत्य करते हैं ये। और जब ये नृत्य करते हैं तो दोस्तों इसके साथ साथ एक वर्ड बोलते हैं, फत्ते फत्ते बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फत्ते फत्ते बोलते हैं, लेकिन फायरे फायरे भीलों का रणघोष होता है, ध्यान रखिएगा। फत्ते फत्ते शब्द जो है बोलते हैं वो किसके अंदर बोला जाता है? अग्नि नृत्य में बोला जाता है दोस्तों। और इस नृत्य की शुरुआत जो होती है, नृत्य की शुरुआत जो होती है दोस्तों याद रखिएगा, रुस्तम शब्द से होती है। किससे होती है? रुस्तम शब्द से होती है। और सिद्ध कहलाते हैं दोस्तों ये नृत्यकार जो है वो क्या कहलाते हैं? सिद्ध न्यायी जो होते हैं, भगवा वस्त्र धारण करके रहते हैं, जसनाथी जो होते हैं। क्लियर है क्या? तो कतरियासर बीकानेर में जसनाथी संप्रदाय के जो ये नृत्य किया जाता है दोस्तों, अग्नि नृत्य। क्लियर है? नेक्स्ट और देखते हैं। अभी एक नृत्य की बात की जाए दोस्तों, एक नृत्य आता है नाहर नृत्य। कौन सा आता है नृत्य मेरे भाइयों? नाहर नृत्य की अगर बात की जाए, गौर से सुनना, नाहर नृत्य दोस्तों मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है सर? ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा का, मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य सर? नाहर नृत्य। अब गौर से सुनना, सीधा सीधा इतना आ गया एग्जाम के अंदर अगर ऐसा पूछा जाए सीधा नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मांडल भीलवाड़ा का, क्वेश्चन खत्म। लेकिन थोड़ा सा अगर एग्जामिनर अच्छा क्वेश्चन बनाए तो कैसे बना सकता है? तो दोस्तों सुनिएगा इस नृत्य के बारे में विशेष बातें, पॉइंट टू पॉइंट चलते रहना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे किसी को। तो सर विशेष बातों के अंदर बात की जाए तो दोस्तों याद रखिएगा ये नाहर नृत्य जो है, नाहर नृत्य एक पुरुष प्रधान नृत्य है दोस्तों। कैसा नृत्य है? एक पुरुष प्रधान नृत्य है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दूसरी बात की जाती है नाहर नृत्य के बारे में। नाहर नृत्य में नृत्यकार शरीर पर रुई लपेटकर
स्वांग रचते हैं। क्या रचते हैं? नाट्य पढ़ते हैं दोस्तों, नाट्य की एक शैली है स्वांग, तो स्वांग रचते हैं और नृत्य करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों याद रखना है, नाहर नृत्य जो है वो एक स्वांग के अंतर्गत भी काउंट किया जाता है। अब ये स्वांग करते हैं दोस्तों, सिर पर एक सींग धारण करते हैं, सिर पर सींग धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं दोस्तों? सींग धारण करते हैं। क्लियर है? और इस नृत्य को दोस्तों किया जो जाता है वो याद रखिएगा, वो रंग तेरस के दिन होता है। ये रंग तेरस के दिन नृत्य का आयोजन होता है, आयोजन होता है। और रंग तेरस कब आती है दोस्तों? होली के 13 दिन बाद आती है। तो आप लिख सकते हो चैत्र कृष्ण त्रयोदशी। तो होली के 13 दिन बाद यानी कि सर चैत्र कृष्ण त्रयोदशी होता है। रंग तेरस के दिन जो है इस नृत्य का आयोजन होता है दोस्तों, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी याद करना। और इस नृत्य की जो शुरुआत होती है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके काल से शुरुआत हुई थी? ये शुरुआत शाहजहां के काल से की गई थी। किसके काल से? शाहजहां के काल से की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। किसके काल से की गई थी? शाहजहां के काल से। क्लियर है? तो नाहर नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। नाहर नृत्य में नृत्यकार जो है वो रुई लपेटकर जो है इसमें शरीर पर जो है स्वांग रचते हैं, सिर पर सिंह धारण करते हैं। एक सिंगा शेर वाला नृत्य भी इसे कहा जाता है। और रंग तेरस के दिन दोस्तों इस नृत्य का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। तो नाहर और अग्नि नृत्य जो है आपके जो बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक एक बात दोस्तों जो किताबों के अंदर है उसको सुव्यवस्थित तरीके से बता रहा हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो यार कम से कम लाइक शेयर करने का जो है आप गुरु दक्षिणा के रूप में जो है ये चीज तो आप कर ही सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। तो आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो। देखो दोस्तों, किताब पढ़ना और नोट्स पढ़ना बहुत फर्क होता है, और इस तरीके से रिवीजन कर पाना। ठीक है? आप भी एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, साथ साथ अगर आप बना रहे हो शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी बना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिवीजन हो रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। जो बच्चे नए भी पढ़ रहे हैं, पहली बार भी जो इसके साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी दिक्कत नहीं आएगी, रिविजन करने वालों का भी ज्यादा टाइम खराब नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गुड। अब देखिएगा भाई, नेक्स्ट देखिए कुछ क्षेत्रों से संबंधित है, लिख देता हूं। जैसे कि एक नृत्य आता है डांग नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? डांग नृत्य। एक नृत्य आता है अपने राड़ नृत्य। कौन सा आता है? राड़ नृत्य। एक नृत्य आता है अपने बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य। इन तीनों नृत्यों के बारे में याद कीजिएगा फटाफट से। डांग, राड और बिंदोरी कहाँ के हैं? डांग, राड और बिंदोरी। नाथ जो होते हैं उनके पास में डांग देखी होगी आपने। तो दोस्तों याद रखिएगा ये नाथ द्वारा का फेमस है। नाथ द्वारा कहाँ पर आता है दोस्तों? राजसमंद में। और आप सभी को एक बात बता देता हूँ, नाथ द्वारा जो है वो वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में पीठ है। वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में पीठ है दोस्तों, याद रखिएगा। तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव जो है वो इस नृत्य पे देखा जा सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव किस नृत्य पे देखा जा सकता है? डांग नृत्य पे। राड़ नृत्य की बात की जाती है दोस्तों, ये बागड़ क्षेत्र का है। बागड़ क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों। डूबा डूबा डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वहां पर सर ये राड़ नृत्य फेमस है। और बिंदोरी की बात की जाती है तो दोस्तों ये झालावाड़ का फेमस है। जो नृत्य कहाँ का है सर? ये झालावाड़ का। तो ये क्षेत्र विशेष से संबंधित है। क्लियर है? नेक्स्ट अपने अगर बात करते हैं, एक नृत्य आता है दोस्तों आंगी बांगी। एक नृत्य आता है दोस्तों मोहिली नृत्य। एक नृत्य आता है दोस्तों कबूतरी नृत्य। और आंगी बांगी नृत्य, मोहिली नृत्य, कबूतरी नृत्य, बम नृत्य। अब ये चार नृत्य और देखिएगा। तो डांग कहाँ का था? नाथ द्वारा का था। राड़ कहाँ का था? बागड़ क्षेत्र का था। बिंदोरी कहाँ का था? झालावाड़ का था। तो आंगी बांगी दोस्तों लाखेटा बाड़मेर का। आंगी बांगी कहाँ का है? लाखेटा बाड़मेर का है, ध्यान रखिएगा, लाखेटा बाड़मेर का। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात कीजिए मोहिली नृत्य की अगर बात की जाए, ये धारियावाद प्रतापगढ़ का है दोस्तों, याद रखिएगा। धारियावाद प्रतापगढ़ का जो है मोहिली नृत्य अगर बात की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट अगर कबूतरी नृत्य की बात की जाती है दोस्तों, ये
चूरू का है। कबूतरी नृत्य कहाँ का है दोस्तों? चूरू का है। और बम नृत्य जो है ये अलवर भरतपुर के क्षेत्र में किया जाता है। अलवर व भरतपुर के क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों। कब किया जाता है? तो नई फसल के आगमन पर किया जाता है। याद रखना, नई फसल के आगमन पर पुरुषों द्वारा नगाड़े की बम ध्वनि के साथ, ठीक है, तो नगाड़े की बम ध्वनि के साथ नृत्य किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? बम। और एक दोस्तों रसिया गीत जो आता है, ध्यान रखिएगा, वो किस नृत्य के साथ में गाया जाता है? बम। तो याद रखिएगा, रसिया गीत गाने पर, रसिया गीत गाया जाता है महिलाओं के द्वारा, तो दोस्तों इस नृत्य का नाम क्या पड़ जाता है? बम रसिया पड़ जाता है। क्लियर है क्या? तो और कोई फर्क नहीं है बम और बम रसिया में। याद रखना, रसिया गीत गाने पर यही बम नृत्य बम रसिया में बदल जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये 7 नृत्य आपके दिमाग में छप गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। आंगी बांगी लाखेटा का है, मोहिली धारियावाद का है, कबूतरी चूरू का है, बम नृत्य अलवर भरतपुर का है। क्लियर है? डांग कहाँ का है? नाथद्वारा का है। राड़ कहाँ का है? बागड़ क्षेत्र का है। बिंदोरी कहाँ का है? सर झालावाड़ का है। और बातें करते हैं और बाकी नृत्यों से संबंधित। तो आशा करता हूं ये नोट हो गए होंगे आपके। गुड। देखिएगा और नृत्य से संबंधित, जैसे कि एक नृत्य पढ़ते हैं दोस्तों अपने, चरकूला नृत्य। कौन सा पढ़ते हैं? चरकूला नृत्य। चरकूला नृत्य दोस्तों देखिएगा ये कहाँ का है? सर भरतपुर का आता है। कहाँ का आता है? भरतपुर का। लेकिन दोस्तों अपने राजस्थान के अलावा अगर मुख्य रूप से देखा जाए ये नृत्य, मुख्यतः यह नृत्य कहाँ का है दोस्तों? अलवर का है, सॉरी यूपी का है। कहाँ का है दोस्तों? यूपी का ये नृत्य है चरकूला नृत्य। चरकूला नृत्य में क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, बैलगाड़ी के पहिए पर दीपक जलाकर, बैलगाड़ी के पहिए पर दीपक जलाकर जो है ये नृत्य किया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा वो चरकूला नृत्य भरतपुर का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। याद रखिएगा एक नृत्य आता है अपने खारी नृत्य। कौन सा नृत्य आता है दोस्तों? खारी नृत्य। खारी नृत्य की अगर बात की जाए, गौर से सुनना सर, खारी नृत्य की अगर बात की जाए, ये खारी नृत्य सर अलवर का प्रसिद्ध है। सर कहाँ का है? अलवर का, जिसको आप बोलते हो सर मेवात प्रदेश। कौन सा बोलते हो? मेवात प्रदेश बोलते हो। और मेवात प्रदेश के अंदर दोस्तों अलवर का क्षेत्र खारी नृत्य। खारी नृत्य के लिए जो दोस्तों जाति आती है उसकी अगर बात की जाए तो याद रखना ये मेव जाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मेव जाति द्वारा। अब मेव जाति की जो महिलाएं होती है वो ये नृत्य करती है। तो इस नृत्य की अगर डेफिनेशंस लिखी जाए तो लिखिएगा, देखना खारी नृत्य के बारे में क्या लिखोगे? दुल्हन की सहेलियों द्वारा विदाई के समय सिर पर खारी उठाकर, जलपात्र होता है, किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है दोस्तों? खारी नृत्य कहलाता है। तो चरकूला और खारी नृत्य आप समझ गए होंगे। चरकूला नृत्य भरतपुर का है सर, खारी नृत्य अलवर का है सर। क्लियर है? नेक्स्ट अगर क्षेत्र विशेष से संबंधित अपने और नृत्य भी पढ़ने को मिले तो वो कौन कौन से हैं देखिएगा। और भी बहुत से नृत्य है अभी तक जो पढ़ने हैं आपको। देखिएगा भाई, अब एक नृत्य की बात आती है सर, क्षेत्रीय से नृत्य, लांगुरिया नृत्य। कौन सा नृत्य आता है दोस्तों? लांगुरिया नृत्य। अब लांगुरिया नृत्य सभी बच्चों को पता भी होगा सर ये कहाँ का है। तो लांगुरिया नृत्य जो है वो करौली का है। लांगुरिया नृत्य कहाँ का है दोस्तों? वो करौली का नृत्य है। करौली में दोस्तों आप सभी को पता होगा केला देवी का मंदिर है। किसका मंदिर है? केला देवी का मंदिर। और केला देवी का मंदिर दोस्तों याद रखना, यहां पर जो है प्रत्येक वर्ष चैत्र नवरात्रा के दौरान ये नृत्य जो है किया जाता है। क्लियर है? इस नृत्य का आयोजन जो है वो चैत्र नवरात्रा के दौरान होता है। और आपसे पूछा जाए लांगुरिया नृत्य जो है वो दोस्तों किसके द्वारा या किस जनजाति के द्वारा मुख्यतः किया जाता है? तो दोस्तों इसमें जो भाग लेने वाली मुख्य जनजाति होती है वो होती है मीणा जनजाति। वो कौन सी होती है दोस्तों? मीणा जनजाति द्वारा मुख्य रूप से इसमें भाग लिया जाता है। क्लियर है? तो करौली में लांगुरिया नृत्य।
तो आशा करता हूं दोस्तों यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो एक बार चरकुला नृत्य भरतपुर का है, तो दोस्तों खारी नृत्य मेवात प्रदेश का है, जहां पर मेव जाति की जो लड़कियां होती हैं या सहेलियां जो होती है दुल्हन की, वो दुल्हन की विदाई के समय ये नृत्य करती है सिर पर खारी उठाकर। नेक्स्ट अगर बात की जाए, लांगुरी आ गया, खारी आ गया। अब दोस्तों एक नृत्य आपने सुना होगा गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य, अब गुड़ला नृत्य दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये एक धार्मिक नृत्य है, क्षेत्र विशेष के साथ है, और ये सामाजिक परिवर्तन भी लाता है। तो सामाजिक और धार्मिक नृत्य दोनों है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों गुड़ला नृत्य जो है अपने कहा किस क्षेत्र का फेमस है, ये मारवाड़ का फेमस है, और मारवाड़ के अंदर भी मुख्य से अगर बात की जाए तो ये जोधपुर का फेमस है। कहाँ का फेमस है? जोधपुर का। तो दोस्तों आप सभी ने कहानी पढ़ी होगी राव सातल देव के काल की। राव बीका का पुत्र था राव सातल, और राव सातल के काल में दोस्तों एक सेनापति था जिसका नाम था गुड़ले खां, और गुड़ले खां ने दोस्तों ध्यान रखिएगा अटैक किया था, मारवाड़ की 141 कन्याओं को अपहरण किया था। उसके उपलक्ष्य में दोस्तों ये गुड़ला त्योहार मनाया जाता है और गुड़ला नृत्य भी किया जाता है। और गुड़ला नृत्य को दोस्तों याद रखिएगा, मतलब आपसे पूछा जाए किस शासक के काल में, तो शासक जो है दोस्तों याद रखना सातल देव। कहाँ का था ये? सातल देव राठौड़ जोधपुर का शासक था, और इसके सामने सर कौन सा था? गुड़ले खां। तो इन दोनों के मध्य दोस्तों क्या होता है? युद्ध होता है, और उस युद्ध को कहा जाता है दोस्तों कौसाना का युद्ध। क्या कहा जाता है? कौसाना का युद्ध कहा जाता है, जो 1492 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था दोस्तों। और इस युद्ध में गुड़ले खां की खोपड़ी अलग कर दी गई थी। ठीक है, इस नृत्य में बताता हूँ क्या होता है। महिला जो लड़कियां होती है वो क्या है, एक मटका लेती है, मटके में छिद्र कर लेती है, छिद्र करने के बाद अंदर एक दीपक जलाती है, और घर घर जाकर जो है वो सरसों का तेल मांगती है। क्लियर है? और प्रेरणा देती है इस तरीके से, मतलब इस समाज में लड़कियों के साथ में कोई भी दुर्व्यवहार होता है तो ये गुड़ले खां का जो नतीजा हुआ था मारवाड़ में, वैसा ही आपका हो सकता है। ऐसा जो है संदेश पहुंचाती है घर घर जाके, और घर घर जाकर जो है ये नृत्य करती है दोस्तों। अब एक बार के लिए इसका क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए भी, मतलब गुड़ला नृत्य को संरक्षण कौन दे रहा है? गुड़ला नृत्य को संरक्षण की अगर बात आती है तो दोस्तों याद रखिएगा, इसको संरक्षण देता है रूपायण संस्थान। कौन सा देता है? रूपायण संस्थान देता है। क्लियर है? तो रूपायण संस्थान जो है दोस्तों 1960 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना की जाती है, और स्वर्गीय श्री कोमल कोठारी जो है, ध्यान रखना, स्वर्गीय श्री कोमल कोठारी, स्वर्गीय श्रीमती है भाई कोमल कोठारी जी जो है, ध्यान रखना। और इसके साथ में अगर विजयदान देथा का नाम लिया जाता है तो दोनों के द्वारा दोस्तों यहाँ पर रूपायण संस्थान की स्थापना की गई थी दोस्तों 1960 के अंदर। बोरुंदा के अंदर है ये रूपायण संस्थान दोस्तों। कहाँ है? अपने राजस्थान में बोरुंदा में है, बोरुंदा। और बोरुंदा दोस्तों आप सभी को पता होगा जोधपुर विजयदान देथा की जन्म स्थली कहलाती है। 1 सितंबर 1926 को विजयदान देथा का जन्म होता है बोरुंदा जोधपुर के अंदर दोस्तों। और 1960 के अंदर जो है रूपायण संस्थान की स्थापना की जाती है, जो किसका संरक्षण करता है? ये सर ये गुड़ला नृत्य को संरक्षण देता है। तो आशा करता हूं दोस्तों गुड़ला नृत्य के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई होगी। तो ये मुख्य दोस्तों क्षेत्र विशेष नृत्य है, इनके बारे में आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने अग्नि नृत्य के बारे में बताया था मुख्य, और मैंने आपको नाहर नृत्य के बारे में मुख्य बताया था। डांग नृत्य कहाँ का है, राड नृत्य कहाँ का है, बिंदोरी नृत्य कहाँ का है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सभी नृत्यों के बारे में याद रखना है। तो कबूतरी कहाँ का है, चूरू का है। कबूतरी कहाँ का है, चूरू का है। थोड़े से और अगर बात की जाती है तो देखिएगा रिवीजन अपना जो है वो खतरनाक होना चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, इसके अंदर जो अगर पहली बार भी बच्चा पढ़ रहा है उसको भी कंफ्यूजन नहीं आएगा, उसको भी लगभग 95% पूरा समझ में आएगा। 5% की थोड़ी सी स्पीड की दिक्कत आ सकती है, लेकिन अपने पास टाइम कम है। आप में से सिलेक्शन लेने के बाद में मेरे को ये जरूर बोलो, हाँ सर हमें बेनिफिट हुआ था इन क्लासेस का, मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात होगी। इससे ज्यादा और कोई खुशी नहीं हो सकती। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बात बता रहा था किससे संबंधित दोस्तों, एक नृत्य आता है पेंजन नृत्य। कौन सा नृत्य? पेंजन नृत्य। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये पेंजन नृत्य जो होता है, गौर से सुनना, पेंजन नृत्य ये सर दीपावली के अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर?
दीपावली के अवसर पर किया जाता है। और दीपावली के अवसर पर आपसे पूछ लिया जाए कौन से क्षेत्र में, तो याद रखना दोस्तों आदिवासी द्वारा, आदिवासी क्षेत्र में कह सकते हो आप, आदिवासी क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य जो है वो कौन सा है दोस्तों, पैंजण नृत्य है। वो कौन सा है, पैंजण नृत्य। तो पैंजण नृत्य दीपावली के अवसर पर आदिवासी क्षेत्र में किया जाता है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा पैंजण नृत्य के बारे में। एक दोस्तों याद रखना लहुर नृत्य आता है, लहुर नृत्य आता है। ये लहुर नृत्य दोस्तों याद रखिएगा, ये शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र का अश्लील नृत्य है। ये अश्लील नृत्य, लहुर नृत्य दोस्तों याद रखिएगा। तो पैंजण नृत्य दीपावली के अवसर पर आदिवासी क्षेत्र में, और लहुर नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का अश्लील नृत्य है। तो मुख्य रूप से अगर आपको इतने सारे नृत्य याद हो जाते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से नृत्य क्षेत्र विशेष वाले कंप्लीट हो जाएंगे। और एक नृत्य जो आगे बचते हैं दोस्तों अपने व्यावसायिक नृत्य के अंतर्गत, तो व्यावसायिक नृत्य के अपने जो है नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, और उसके अंदर ही मैं आपको धार्मिक नृत्य के बारे में भी, जैसे घूमर नृत्य बचता है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? तो आशा करता हूं दोस्तों यहां तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो क्षेत्रीय नृत्य जितने पढ़े हैं एक बार के लिए रिवीजन मार लेना, डेली का जो है साथ साथ चलता रहेगा, और ये जो है अपने जितने ज्यादा अपने टॉपिक करेंगे उतने ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट है। लॉकडाउन का कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी आगे भी लग सकता है, भविष्य में एग्जाम होगा नहीं होगा वो बाद की टेंशन है। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं एग्जाम ही नहीं होगा, एग्जाम ही नहीं होगा, है ना। तो सोचना बिल्कुल जायज है, क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार आप सोच रहे होंगे, बट दोस्तों कुछ कहा नहीं जा सकता, ये गवर्नमेंट है कैसे भी कर सकती है। तो अपनी तरफ से पूरी जो है अपने को तैयारी रखनी है। तो किसी भी प्रकार का जो है ढील जो है अपने को नहीं देनी भी, हम जो है कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो आगे से आगे जो है अपने टाइम को आगे व्यतीत नहीं करना है, मैं बता देता हूँ। और नेक्स्ट जो है अपने को पढ़ते रहना है। और नेक्स्ट बात जो आएगी वो किससे संबंधित आएगी, व्यावसायिक नृत्यों से संबंधित आएगी। तो वो अपने करेंगे कल व्यावसायिक और धार्मिक नृत्यों के बारे में। क्लियर है? तो जातीय, जनजातीय और क्षेत्रीय नृत्य आशा करता हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। नेक्स्ट मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।